एक पक्षी है, उसको कहते हैं गौरैया पक्षी। अब गौरैया पक्षी कौन जानते हैं? गौरैया पक्षी गूगल पर सर्च कर लेना, मिल जाएगा गौरैया पक्षी। गौरैया पक्षी एक समुद्र के किनारे एक मंदिर के सामने एक वृक्ष पर घोंसला था उसका, उस पर रहती थी। मंदिर में रोज हवन होते थे, सत्संग होते थे, तो सत्संग सुनती थी। हवन में जो सामग्री प्रयोग की जाती थी उनको खा करके अपना पेट भरती थी। उसने अंडों को जन्म दिया और इंतजार कर रही थी अपने छोटे छोटे बालकों को अंडे से बाहर आने का। लेकिन उससे पहले ही मौसम खराब हुआ और समुद्र में सुनामी आ गई। और ऐसी सुनामी आई कि गौरैया पक्षी तो उड़ गई, लेकिन उसके घोंसला अंडे सहित समुद्र में चले गए। थोड़ी देर में जब समुद्र का जल शांत हो गया, तब सत्संग सुनती थी वो गौरैया पक्षी, उसको ज्ञान था। उसने समुद्र देवता से जाकर के प्रार्थना की और कहा कि हे देव, आप सर्व समर्थ हैं, मैं अपने सुंदर घोंसले और छोटे छोटे मेरे बालकों के अंडों को मैं देख पा रही हूं, वो अभी भी तैर रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन मैं इतनी सामर्थ्यवान नहीं कि मैं उनको उठा के वापस ले जाऊं। आप कृपा करके मेरे घोंसले को मुझे वापस कर दीजिए। अहंकारवश समुद्र प्रकट हो गया। बोले, तुम क्या समझती हो, मेरे पास और कोई काम नहीं है? तू छोटी सी पक्षी नहीं, और तेरे ये छोटे से घोंसला और उसके अंडों को मैं वापस करने के लिए बैठा हूं क्या यहां पर? मैं एक बार अपने अंदर जो ले लेता हूं फिर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए उसको प्रस्तुत वापस नहीं करता। जाओ अपना काम करो। गौरैया बोली, मैं मानती हूं कि आप विशाल हैं, लेकिन विशाल जितना होते हैं उतनी बुद्धि तीव्र होती है। मैंने सत्संग में सुना है। आप मेरी स्वरूप पर मत जाइए कि मैं छोटी सी पक्षी हूं। मेरी आज्ञा, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मेरे बालकों को, मेरा परिवार है वो, मुझे वापस कर दीजिए। समुद्र बोले, नहीं करेंगे हम, जाओ जो करना है सो कर लो। गौरैया पक्षी को उस समय क्रोध आ गया, और क्रोध आकर के वो कहती है कि अब तक धैर्यवंत होकर के मैंने आपसे कहा, लेकिन अभी भी धैर्यवंत होकर के मैं आपसे कहती हूं, बूंद बूंद से समुद्र बन सकता है तो बूंद बूंद से सूख भी सकता है। समुद्र हंसने लगा, तो कौन सुखाएगा मुझको, तुम सुखाओगी? बोले, हाँ मैं सुखाऊंगी। तुरंत गौरैया पक्षी ने क्या करना शुरू किया, अपनी चोंच में समुद्र का जल भरती है और उड़ करके दूर जाती है और दूर जाकर के छोड़ देती है। फिर आती है, फिर भरती है, फिर दूर छोड़ देती है। समुद्र बैठे बैठे मुस्कुराने लगे, हंसने लगे जोर जोर से। बेमतलब की व्यर्थ मेहनत कर रही है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तू जितना चोंच में भरती है उतने क्षण में ना जाने कितना टन जल मुझ में और भर जाता है। कब तक करती रहेगी ऐसे? मैं धैर्य की बात को विश्राम कर रहा हूं, दूसरे लक्षण पर जा रहा हूं, इसलिए धैर्य को पूर्ण रूपेण प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। धैर्य का मतलब यह नहीं होता कि काम की गति छोड़ दी जाए, आलस्य किया जाए। धैर्य इसी को कहते हैं। हंसने लगा समुद्र, लेकिन गौरैया पक्षी फिर भी मानी नहीं, अपनी चोंच में भर भर के जल ले जाती और दूर जाकर के छोड़ देती। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब हो गए, तब उस गौरैया पक्षी के अन्य गौरैया मित्रों ने देखा ये क्या कर रही है। तब उसकी पूरी परिस्थिति जानकर के गौरैया पक्षियों ने सोचा कि भले ही हम समुद्र को सुखा नहीं सकते, लेकिन इसके दृढ़ विश्वास को देखो, इसकी मेहनत परिश्रम को देखो। ये थक नहीं रही है, मान नहीं रही है, अपने कर्म को कर रही है। यदि हम भी इसकी सहायता करें तो देखते ही देखते क्या हुआ, पहले उसके परिवार आया, फिर उसका मित्र आया, और देखते ही देखते पूरी पृथ्वी के जितने गौरैया पक्षी थे सब एक जगह इकट्ठे हो गए। एक जगह गौरैया पक्षी इकट्ठे हो गए, उससे भी समुद्र पर कोई प्रभाव तो पड़ नहीं रहा था। अब गौरैया पक्षियों को देख करके अन्य पक्षी प्रजातियों ने देखा, तोते ने देखा, बोले जब ये गौरैया कर सकती है तो हम क्यों पीछे हटें। समस्त तोतों की प्रजाति आ गई,
कौओं ने देखा ये कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे हटें, कौओं की प्रजाति आ गई। देखते ही देखते ऐसी स्थिति हो गई कि पूरे विश्व भर के जितने पशु पक्षी हैं सब पक्षी उस एक गौरैया की मदद में लग गए। आधे से ज्यादा समुद्र में पानी नहीं दिखता है, केवल पक्षी पक्षी दिखाई देते हैं, लेकिन उससे भी समुद्र पर कोई असर होने वाला नहीं था। आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे और नारद जी ने देखा मुझे 2 घंटे हो गए चलते चलते, समुद्र नहीं दिख रहा, पक्षी पक्षी दिख रहे हैं। तब उनको जब पूरी बात पता चली तब उन्होंने गौरैया पक्षी के इस दृढ़ संकल्प की सराहना की। सबको देखा, उन्होंने कहा ये सब पक्षी लगे, इन पक्षियों का राजा गरुण कहाँ है? गरुण नहीं आया। क्रोध में भर करके नारद जी वैकुंठ पहुंचे और भगवान नारायण की सेवा में बैठे गरुण से जाके कहने लगे, अपने आप को पक्षियों का राजा मानते हो और आज तुम्हारे पक्षी सब कष्ट में हैं और तुम यहां शांति से बैठे हो। गरुण बोला क्या हो गया? बोले देखो नीचे क्या हाल हो रहा है। देखा तो पूरे विश्व भर के पक्षी पक्षियों के बालक प्रजाति सब लगे हैं समुद्र को सुखाने में। गरुण जी हंसने लगे, बोले ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता। समुद्र नारायण का स्वरूप है, उसको कोई कैसे सुखा सकता है? नारद जी बोले यदि नारायण चाहें तो। गरुण बोले आप क्या कहना चाहते हैं? बोले समुद्र के अभिमान को यदि दूर करने के लिए एक बार कर दिया जाए तो क्या बुराई है? तुरंत गरुण जी ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ऐसे ऐसे पूरी बात है और आप मेरी सहायता करो। भगवान बोले मेरे जाने से कुछ नहीं होगा, समुद्र को सुखाओ मत, नहीं तो पृथ्वी का सब जो नियम है सब बिगड़ जाएगा, लेकिन समुद्र को डरा जरूर सकते हो। अभी समुद्र डर भी नहीं रहा है। गरुण जी बोले कैसे डरेगा? तुरंत भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा। बोले सुदर्शन चक्र की ये सामर्थ्य है कि यदि ये वैकुंठ में बैठ कर के भी अपनी तीव्र वेग से चलने लग जाए तो इसके वेग मात्र से समस्त समुद्र हल्का पड़ जाएगा। कोटि सूर्यों के समान तेज है सुदर्शन चक्र में, इसको लेकर के जाओ, सुखा देगा समुद्र को। समस्त पक्षी लगे हैं समुद्र को सुखाने में। तभी देखते हैं आकाश मंडल से विशाल गरुण जी उड़ते हुए आ रहे हैं और गरुण जी के पीछे कमर पर बैठे हैं कोटि सूर्यों के समान तेजवान श्री सुदर्शन जी महाराज। सुदर्शन ने जैसे ही आकर के अपने वेग को, अपनी गति को तीव्रता देनी शुरू की, विशाल तेज प्रकट हो गया। समुद्र थरथर कांपने लगा, सूखने लगा समुद्र। तब समुद्र राज, समुद्र नारायण उस छोटे से गौरैया पक्षी के घोंसले को ले जा करके गौरैया को प्रस्तुत करते हैं और चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं।